हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मोदी रिलीज्ड 20,000 करोड़ टू ओवर 9.26 करोड़ फार्मर्स। मोदी ने जारी किया 20,000 करोड़ 9.26 फार्मर्स किसानों के लिए। ठीक है ना, ठीक है। मोदी ने जारी किया 20,000 करोड़ 9.26 करोड़ फार्मर्स के लिए। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है ना। मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है और उसके बाद उनका जो पहला जो कदम था, पहली जो फाइल थी, उन्होंने साइन की। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। उसी के जो फंड है उन्होंने रिलीज किया 20,000 करोड़, जो कि 9.26 करोड़ किसानों के लिए है। ठीक है ना। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। आओ इसको देखते हैं और समझते हैं। PM makes first visit to Varanasi after लोकसभा polls। PM makes first visit to वाराणसी after लोकसभा polls। ठीक है ना। PM ने यात्रा की पहली यात्रा की वाराणसी की आफ्टर लोकसभा पोल्स, यानी लोकसभा चुनाव के बाद। प्रधानमंत्री ने पहली यात्रा की लोकसभा चुनाव के बाद वाराणसी की। ठीक है। PM या सब्जेक्ट मेक यानी बनाना या करना, फर्स्ट विजिट यानी यात्रा, टू वाराणसी यानी वाराणसी की, आफ्टर यानी के बाद, लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव के बाद। ठीक है। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है ना। वाराणसी जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। ठीक है। काशी विश्वनाथ भगवान का वहां पे मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस जगह है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन Tuesday released 2,000 crores as part of the income support scheme for the more than 9.26 crores farmers. Full stop. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्यूसडे रिलीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जारी किए 20,000 करोड़ एज पार्ट ऑफ द इनकम सपोर्ट, जो कि एक पार्ट है, जो हिस्सा है आय सहायता का हिस्सा है स्कीम के तहत, फॉर मोर देन 9.26 करोड़, जो कि 9.26 करोड़ फार्मर्स के लिए। ठीक है। फार्मर्स के लिए यानी किसानों के लिए उन्होंने ये राशि जारी की। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नरेंद्र मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है और इसकी जो वर्ब है रिलीज, ये यहाँ पे रिलीज यानी जारी करना, इसकी मेन वर्ब ऑन। जब भी वार और डे की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। RS 20,000 करोड़ यानी 20,000 करोड़ के रूप में, एज ए पार्ट ऑफ इनकम सपोर्ट यानी एक पार्ट, यानी किसानों को इनकम सपोर्ट आय के अंदर जो सहायता है वो करने के लिए ये स्कीम है। उसके तहत फॉर मोर देन 9.26 करोड़ फार्मर, जो कि 9.26 करोड़ किसानों को इससे फायदा मिलेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मोदी रिलीज द अमाउंट ड्यूरिंग द PM किसान सम्मान सम्मेलन इन वाराणसी, फुल स्टॉप। ठीक है ना। मोदी रिलीज द अमाउंट ड्यूरिंग द PM किसान सम्मान सम्मेलन इन वाराणसी, फुल स्टॉप। मोदी ने ये जारी किया, रिलीज यानी जारी किया, द अमाउंट यानी जो ये राशि, ड्यूरिंग द PM किसान सम्मान सम्मेलन यानी किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान ये राशि जारी की वाराणसी के अंदर। ठीक है ना। ठीक है। मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, रिलीज इसकी मेन वर्ब है, द अमाउंट यानी जो ये राशि है, ड्यूरिंग यानी के दौरान, PM किसान सम्मान सम्मेलन इन वाराणसी यानी किसान सम्मेलन, जो किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया वाराणसी के अंदर, उसके तहत ये, उसके अंतर्गत ये राशि जारी की गई। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर कर दीजिए यार। ठीक है।
It was his first visit to Varanasi. It was his first visit to his Lok Sabha constituency. Sorry, ठीक है ना. It was his first visit to his Lok Sabha constituency after assuming office as Prime Minister for the third consecutive term. Full stop. वापस देखते हैं, ठीक है ना. It was, it यानी यह, was यानी थी, his first यानी उनकी पहली, विजिट यानी यात्रा, टू हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके संसदीय क्षेत्र में, उनकी यह पहली यात्रा थी उनके संसदीय क्षेत्र में, ठीक है ना. आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है ना. आफ्टर यानी के बाद, एज्यूमिंग ऑफिस यानी कार्यभार ग्रहण करने के बाद, यानी ऑफिस संभालने के बाद, एज ए प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद, फॉर द थर्ड कॉन्सेक्यूटिव टर्म यानी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने ऑफिस संभालने के बाद ये पहली यात्रा की उन्होंने वाराणसी की, ठीक है ना. उनके जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, ठीक है. कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, टर्म यानी कार्यकाल, थर्ड यानी तीसरा, लगातार कार्यकाल, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आफ्टर बीइंग स्वर्न इन एज ए प्राइम मिनिस्टर, Modi signed his first file authorized the release of the 17 installment of the Prime Minister PM Kisan सम्मान निधि. फुल स्टॉप. वापस देखते हैं. आफ्टर बीइंग स्वर्न इन एज ए प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, आफ्टर बीइंग स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, मोदी ने साइन किया, ठीक है ना, मोदी ने हस्ताक्षर किए. हिज फर्स्ट फाइल अपनी पहली फाइल पर, मोदी ने अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए. ऑथराइजिंग द रिलीज यानी अधिकार यानी जारी करते हुए, रिलीज यानी ऑथराइजिंग द रिलीज ऑफ 17 इंस्टॉलमेंट यानी 17वीं किस्त जारी करते हुए, ऑफ द पीएम किसान सम्मान निधि की, पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करते हुए, ठीक है ना. आफ्टर बीइंग स्वर्न एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, मोदी साइंड हिज फर्स्ट फाइल यानी मोदी ने पहली फाइल साइन किया, हस्ताक्षर किया. ऑथराइजिंग द रिलीज ऑफ 17 इंस्टॉलमेंट यानी 17वीं किस्त का जारी करना, ठीक है ना, 17वीं किस्त जारी करना, इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त, ठीक है ना. ऑफ द पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है उन्होंने जारी की, ठीक है. मोदी रिलीज्ड द इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू मोर देन 20,000 करोड़ टू ओवर 9.26 करोड़ फार्मर्स अंडर द स्कीम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर. फुल स्टॉप. मोदी ने जारी की, द इंस्टॉलमेंट ये इंस्टॉलमेंट यानी जो किस्त, अमाउंटिंग टू मोर देन RS 20,000 करोड़ जिसका जो अमाउंट है, जिसकी जो राशि है वो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है. मोदी ने जारी की, इंस्टॉलमेंट यानी ये जो किस्त, अमाउंटिंग टू मोर देन 20,000 करोड़ जिसका जो राशि है 20,000 करोड़ से भी अधिक है. ओवर 9.26 करोड़ फार्मर जो कि 9.26 करोड़ फार्मों जो अंडर यानी इसके अंतर्गत आते हैं, 10 स्कीम यानी इस योजना के अंदर, थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको लाभ मिलता है, ठीक है ना. वापस देखते हैं. मोदी ने जारी किया, द इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग जो इंस्टॉलमेंट यानी किस्त है उसका जो राशि है वो जारी की, RS 20 मोर देन यानी अधिकतम यानी उससे अधिक यानी 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन्होंने जारी की. टू ओवर 9.26 करोड़ यानी 9.26 करोड़ फार्मरों के लिए, अंडर द स्कीम इस योजना के अंतर्गत, थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत उन्होंने ये राशि जारी की. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले. डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे. एड्रेसिंग द मीटिंग ही सेड, द पीपल ऑफ वाराणसी हैव नॉट ओनली चूजन मी एज ए MP फॉर थर्ड टाइम बट आल्सो एज ए प्राइम मिनिस्टर. फुल स्टॉप. एड्रेसिंग द मीटिंग यानी जो वहां की जो बैठक थी उसको संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग द मीटिंग यानी बैठक को संबोधित करते हुए, ठीक है ना, वहां की जो रैली है उसको संबोधित करते हुए, ही सेड उन्होंने कहा, द पीपल ऑफ वाराणसी जो वाराणसी के लोग, हैव नॉट ओनली चूजन सिर्फ उन्होंने नहीं चुना है, मी
यानी मुझे एज ए MP सिर्फ मुझे एक सांसद ही नहीं चुना फॉर थर्ड टाइम, यानी तीसरी टाइम के लिए, बट आल्सो परंतु एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने प्रधानमंत्री भी चुना है। ठीक है। एड्रेसिंग ए मीटिंग यानी सभा को संबोधित करते हुए ही सेड उन्होंने कहा, पीपल ऑफ वाराणसी, वाराणसी के लोग हैव नॉट ओनली चूजन, सिर्फ उन्होंने नहीं चुना मुझे एज ए MP, सिर्फ उन्होंने मुझे सांसद ही नहीं चुना फॉर ए थर्ड टाइम, ये तीसरे कार्यकाल है, बट आल्सो एज ए प्राइम मिनिस्टर, परंतु मुझे एक प्रधानमंत्री भी चुना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ही वॉन फ्रॉम वाराणसी विथ ए मार्जिन ऑफ 1,52,513 वोट्स इन 2024 polls, less than his nearly 4.8 lakh margin in 2019 full stop। वापस देखते हैं। He won from वाराणसी, वह वाराणसी से जीते विद ए मार्जिन यानी इस अंतर के साथ, और 1,52,553 वोटों के अंतर के साथ वो वाराणसी से जीते इन 2024 यानी 2024 के चुनाव में। ठीक है। ही वोन, वह वाराणसी से जीते, मार्जिन यानी जो अंतर है 1,52,513 का वोटर का जो मार्जिन है उससे वो जीते 2024 में। लेस देन हिज नियरली 4.8 लाख मार्जिन 2000, जो कि कम है, मतलब 4.8 लाख से के मार्जिन से, अंतर से, मतलब जो पहले का जो उनका मार्जिन था, जो अंतर था, जीत का जो आंकड़ा था, जो 4.8 लाख का मार्जिन था, 4.8 लाख का अंतर था। ठीक है। उससे मतलब उससे कम वोटों से इस बार वो जीते हैं वहां पे। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर सेड मैंडेट गिवन बाय द पीपल इन लोकसभा, इन दिस लोकसभा election is truly unprecedented and has created history, and added that the first decision of the new government related to farmer and poor full stop। प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने सेड यानी कहा, द मैंडेट गिवन बाय द पीपल ऑफ दिस लोकसभा, जो मैंडेट यानी जो जनादेश, गिवन यानी दिया है, दिया गया है, बाय द पीपुल यानी लोगों के द्वारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये जनादेश दिया गया है लोगों के द्वारा, इन दिस लोकसभा, इस लोकसभा के अंदर, इस लोकसभा चुनाव में, इज ट्रूली वास्तव में, अनप्रेसिडेंटेड ने अभूतपूर्व। ठीक है ना, एंड हैज क्रिएट हिस्ट्री, और उन्होंने एक हिस्ट्री की रचना कर दी और हिस्ट्री बना दी यानी इतिहास बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो जनादेश जनता ने दिया इस बार के लोकसभा चुनाव में वास्तव में एक अभूतपूर्व, और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्रिएट यानी बना दिया, इतिहास रच दिया। एंड एडेड, और आगे ऐड करते हुए या बताते हुए कहा कि फर्स्ट डिसीजन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, पहला डिसीजन, जो पहला निर्णय है नई सरकार का, रिलेटेड टू फार्म्स एंड द पुअर, जो कि संबंधित था। ठीक है ना, रिलेटेड यानी संबंधित हैं। ठीक है ना, रिलेटेड जो संबंधित था, फार्मर्स एंड द पुअर्स यानी किसानों से और गरीबों से संबंधित था। ठीक है ना, एडेड यानी आगे बताते हुए, द फर्स्ट डिसीजन, जो उनका पहला निर्णय था नई सरकार का, वो किसानों से, ठीक है ना, किसानों से और गरीबों से संबंधित था। आई कंसिडर फार्मर्स, वुमेन्स, द यूथ, द पुअर स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द विकसित भारत, मोदी सेड। आई कंसिडर, मैं विचार करता हूँ कि फार्मर्स यानी किसान, वुमेन यानी महिलाएं, द यूथ यानी युवा, एंड द पुअर जो गरीब हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द विकसित भारत, जो कि एक विकसित भारत के मजबूत स्तंभ है। स्तंभ का मतलब पिलर। ठीक है ना, ठीक है। वापस देखते हैं। आई कंसिडर, में विचार करता हूं कि किसान, महिलाएं, यूथ यानी युवा, एंड पुअर यानी गरीब, एंड स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द विकसित भारत, जो कि स्ट्रॉन्ग मजबूत पिलर है किसके, विकसित भारत के एक मजबूत पिलर है। ठीक है ना, ऐसा उनका कहना है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद। ठीक है ना, प्लीज इसको अधिक से अधिक शेयर किया करो। आप बहुत कम शेयर करते हो यार। प्लीज सपोर्ट मी, शेयर। ठीक है, धन्यवाद।